उसमें आपके रिश्ते का इश्तिहार छपा है। अब देखना, दूल्हों की तो लाइन लग जाएगी, लाइन। दूल्हों की नहीं, ग्रीन कार्ड चाहने वाली भिखारियों की लाइन लग जाएगी। तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती अपने अब्बू से कि तुम आमिर से निकाह करना चाहती हो? कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर वक्त से पहले बता दिया जाए तो काम होने से पहले बिगड़ जाता है। अगर उम्मीदवारों को ये पता चल जाए कि यास्मीन का कैरेक्टर सही नहीं है तो वो खुद ब खुद गाड़ी से उतर जाएंगे। क्या बकते हो? यास्मीन एक शरीफ लड़की है। झूठ किसी भलाई के लिए बोला जाए तो वो सच से भी बेहतर होता है। अब देखिए इस कमरुद्दीन का कमाल। तो फिर ये लो। ये क्या है यास्मीन जी? इसमें ना मैंने अपने दिल की बात लिखी है। दिल की बात? अच्छा तो मैं चलती हूँ। और दिल भी दोनों पे एक जैसा बना हुआ है। लेकिन अगर उसके परिवार वालों को पता चल गया तो क्या होगा? अरे तो वो लोग यास्मीन को ही डांटेंगे क्योंकि सारा का सारा कसूर उसी का है। डैडी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सरफराज पर मुझे पूरा भरोसा है। मगर हम ऐसा अंधा भरोसा नहीं करेगा। हमको रिस्क लेना नहीं मानता। जब तक तुम्हारा और उसका एंगेजमेंट नहीं हो जाता तो मुझसे नहीं मिलेगा। सर आप वाकई बहुत खुले माइंड का हैं। भाई अगर किसी को अपने करीब लाना हो तो उसके लिए दिल और दिमाग दोनों के दरवाजे खोलने पड़ते हैं जनाब। आपकी थिंकिंग बहुत हाई है सर। क्या फरमाया भाई साहब ने? इनका कहने का मतलब है कि आपकी सोच जो है वो बहुत बुलंद है। भाई बुलंद होनी भी चाहिए। वो शेर तो सुना होगा आपने ना, अर्ज किया है भाई खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, चढ़ जा जैसे तैसे, खुदी को कर बुलंद इतना, चढ़ जा जैसे तैसे, खुदा बंदे तुझसे खुद पूछे बेटा चढ़ तो गया उतरेगा कैसे। अब्बू जान अब काम की बातें कर ले। खामोश। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बेटा हमारी इन्हीं बकवास से आज तुम्हारा काम बन रहा है। गुस्सा थूक दीजिए अंकल, इनसे जरा भूल हो गई। क्या सर जरा फिर काम की बात कर लें। शादी कब करिएगा? भाई इनकी पढ़ाई खत्म हो जाए हम शादी कर देंगे। नो प्रॉब्लम सर, लेकिन मैं चाह रहा था कि इन लोग की एंगेजमेंट जल्दी हो जाती। भाई देखिए 2-4 महीने तो लग ही जाएंगे। भाई हमें हज पे जाना है, सरफराज को पता है हमें हज पे जाना है। वहां से वापस आके ही देखो हम कर पाएंगे। ठीक है सर, तो मुझे मंजूर है। चले बेटा? हाँ जी चलो बरखुदा हाथ पकड़। अच्छा जी खुदा हाफिज। अच्छा बेटी जीती रहो। अरे देखिए हमारी अदाकारी। अब तो मान गए ना हमें गुरु बरखुरदार। बस बस अब बंद कर मेरा दद्दू बनना। वाह वाह भाई इसे कहते हैं मतलब की यारी। मतलब निकल गया तो यारों ने आंखें निकाली। भाई किसी ने सही कहा है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भैया। भलाई का तो जमाना बिल्कुल भी नहीं रहा। अरे अब तू बंद करेगा अपनी अदाकारी? अरे भैया ये अदाकारी नहीं, इसे अदाकारी कह के इसकी तौहीन मत करो। ये तो एक टूटे हुए दिल की आस है। अब तू चुप करेगा वरना? वरना क्या? मैं अपना सर फोड़ लूंगा। कहाँ? कैथरीन की दीवार पर? नहीं तेरे सर पे। अबे रहने दो, ये पागलपन छोड़ दो। और यार आज हमारी अदाकारी की वजह से तुम्हारा काम बन गया यार। शुक्रिया अदा नहीं करना तो दाद तो दे दो यार। और इस काम को निकालना हमारे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल और टेढ़ा काम है। अरे भाई हमारे पास तो हर टेढ़े काम का इलाज है। तुमने वो कहावत नहीं बस सुनी बस कि तू अपनी ये टेढ़ी कहावत अपने पास ही रख। इस टेढ़े काम का रास्ता तो मैं अपने हिसाब से निकालूंगा। चल चलते हैं। चलो भैया। बस सरफराज को लेके इतना क्यों सलाम अब्बू, सलाम अम्मी। सलाम बेटा, आओ बैठो। अरे फहमीदा ठीक तो हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। सब खैरियत तो है बेटी? जी अम्मी। यूँ अचानक?
बस अम्मी जान आपकी याद आई, सोचा आपसे मिलाऊं। बहुत अच्छा किया बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, हम भी तुमसे मिलने की सोच ही रहे थे। बस कुछ ही थी। फहमीदा बेटा, जी अब्बू। रियाज मियाँ नहीं आए? जी अब्बू जान वो थोड़ा काम में मशरूफ थे, तो मैंने सोचा मैं ही चलकर मिल लूं। कोई बात नहीं बेटा, तुम थक गई हो, आज जाओ आराम कर लो। जी अम्मी जान। रियाज मियाँ, मैं इरफान बोल रहा हूँ। सलाम अबू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? ठीक हो अबू? अरे बेटा, फहमीदा के साथ तुम नहीं आए? फहमीदा? फहमीदा आपके यहाँ आई हुई है? हाँ हाँ। वो अबू फहमीदा यहाँ से नाराज होकर गई है। वो नाराज होकर आ गई है? ये बात है। अबू सारी बातें फोन पे नहीं हो सकती, मैं आपसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं तुमसे रूबरू होकर बात करना चाहता हूँ। एक काम करो बेटा, तुम अभी आ जाओ। ठीक है अबू, मैं आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई तुम मानो यार आराम, कुछ ना कुछ बात तो है ही। सलाम अबू। सलाम अम्मी। सलाम रियाज मियाँ, तशरीफ रखो। सब खैरियत तो है? अबू बात यह है कि फहमीदा को फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। इस बात की जानकारी हमारे अब्बू को हो गई और वो बहुत गुस्सा हुए, इसलिए फहमीदा रूठ कर यहाँ चली आई है। ओफो, मगर फहमीदा को ये सब क्या सूझी? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था लड़की को यूं ड्रामा में काम मत करने दो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया आज उसका नतीजा। अरे नफीसा, वो तो उसके स्कूल के जमाने की बात थी, मैंने तब इजाजत दी थी उसे। 2 बार उसे इनाम क्या मिला? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया था। अरे भाई, लेकिन फहमीदा को फिल्मों में काम करने का शौक कैसे चल रहा है? दरअसल बात यह है कि हमारा एक मामूजात भाई है, वो अपने आप को फिल्मों का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताता है। उसी ने अपनी फिल्म में फहमीदा को रोल देने का ऑफर दिया है। ओह, तो ये बात है, उसने रोल देने का ऑफर किया है उसे। तो तुम अपने मामूजात भाई को समझाते क्यों नहीं हो? अरे नफीसा, कैसी बातें करती हो? जब अपने घर का सिक्का ही खोटा हो तो किसी को समझाने का क्या मतलब? फहमीदा को जबरदस्ती रोका तो जा सकता है, मगर मजा तो इस बात में है कि वो खुद महसूस करे और अपना फैसला बदले। तुम चिंता मत करो बेटा। ठीक है, तुम कुछ न कुछ कदम उठाते हैं। फहमीदा, ये क्या पागलपंती है बेटा? आखिर खानदान की इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता। अम्मी जान आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आजकल के ज़माने में तो फिल्मों में काम करने से इज्जत बढ़ती है। बड़ी इज्जत बढ़ती है। अरे आजकल की फिल्मों में तो इतनी बेशर्मी होती है कि उसे फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखा जा सकता, और तुम उसमें काम करने की बात करती हो। फिक्र न करें अम्मी जान, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे खानदान की इज्जत पर कोई दाग लगे। मैं जानती हूँ बेटा, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी, मगर डर फिर भी तो लगा ही रहता है ना। अब बारिश में इंसान भले ही छाता लेके निकलता हो, लेकिन कम या ज़्यादा भीगता तो है। अम्मी जान, एक दिन आप देखना, जिस दिन मैं बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी ना, उसी दिन ये खानदान वाले ना हम पर फख्र महसूस करेंगे। इकबाल, एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। भले ही मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवाई है, मगर वो मेरे दिल से तुम्हारी तस्वीर हटा नहीं सकते। इकबाल, तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं पूरी दुनिया से बगावत करने के लिए तैयार हूँ। घर बार, समाज, अपने शौहर, सभी को ठुकराने के लिए तैयार हूँ। या अल्लाह, ये फहमीदा तो खानदान की नाक कटवाने में तो नहीं है। मुझे घर वालों को जरूर खबरदार कर देना चाहिए। अरे नफीसा, तुमने फहमीदा को समझाया कि नहीं? समझाने की बहुत कोशिश करी,
मगर उस पे तो ऐसा भूत सवार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो शाह अली पीर बाबा की जो दरगाह है ना, वहाँ के मौलाना भूत प्रेत उतारने में बहुत माहिर है। अब तुझसे किसी ने मशवरा मांगा था क्या? घर की बात है तो बिना मांगे भी मशवरा देना ही पड़ता है। अरे कमरू, ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है, फिल्मी भूत है। फिल्मी भूत? मैं कुछ समझा नहीं। ओफो, फहमीदा को फिल्मों में काम करने का शौक चढ़ रहा है। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक भूत है। ये बदन पे नहीं, सीधा दिमाग पे अटैक करता है और दिमाग रहता ही नहीं। समझ में नहीं आता कि फहमीदा को कैसे समझाया जाए। बेटा इरफान, लगता है घर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान? मैंने तो आज की अखबार में ये खबर पढ़ी नहीं। अरे तू चुप कर मुए, चल यहाँ से। क्या हो गया फूफी जान? आप किस तूफान की बात कर रही हैं फूफी जान? अरे खानदान की इज्जत सरे बाजार नीलाम होने जा रही है और तुम लोग यहाँ चैन से बैठे हो। खानदान की इज्जत नीलाम? क्या कहना चाह रही हैं फूफी जान आप? अरे सुनोगी तो तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन सरक जाएगी। हाँ। अरे फूफी जान, पहेलियां मत बुझाओ, ये बताओ कि हुआ क्या है? अरे फहमीदा पर इश्क का भूत सवार हुआ है। अरे हम तो उसके फिल्मी भूत को लेकर परेशान हैं। अब ये इश्क का नया भूत कहां से सवार हो गया? अरे उसे इश्क का भूत ऐसा सवार हुआ है कि वो घर बार शौहर को छोड़ने तक तैयार है। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी, ने हमारी खानदान की इज्जत को तो बर्बाद कर